डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल लंबे समय से फरार था और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी फ्लाइट से कई अन्य डिपोर्टेड अपराधियों को भी भारत लाया गया। दिसंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी मूवमेंट दिखाई दिया। अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत भेजा गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही एनआईए की टीम ने उसे आधिकारिक रूप से अपनी कस्टडी में ले लिया। अनमोल 2022 से अमेरिका में फरार चल रहा था और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बार सिंडिकेट का 19वां आरोपी है। एनआईए ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनमोल अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग का पूरा नेटवर्क संभाल रहा था। वे शूटरों को निर्देश देता था, उन्हें सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराता था और भारत में होने वाली आतंकी वारदातों के लिए फंडिंग व लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। साल 2020 से 2023 के बीच उसने गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई को कई बड़ी घटनाओं की साजिश में मदद की। विदेश में बैठकर भी वे भारत में रंगदारी वसूलने और धमकी देने का काम कर रहा था। एनआईए की माने तो अनमोल बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइम ऑपरेटर बन चुका था। वे लगातार अमेरिका और कनाडा में लोकेशन बदलता रहा ताकि एजेंसियां उसे ट्रैक न कर पाए। इसी दौरान उसके पास से फर्जी रूसी पासपोर्ट भी मिलने की जानकारी सामने आई थी। पिछले साल नवंबर में उसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया था और एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अनमोल का भारत लाया जाना कई हाई प्रोफाइल केसों की जांच को तेज करेगा, क्योंकि वे कई घटनाओं का मास्टरमाइंड माना जाता है। अनमोल बिश्नोई पर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग में भी गंभीर आरोप है। मुंबई पुलिस भी उसे इस केस में कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी। इसके अलावा उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है और वे कई बार अपराधियों से संपर्क में था। महाराष्ट्र पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए पहले ही 2 प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे। अनमोल का नाम सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में भी सामने आया था। एनआईए की पड़ताल में ये जानकारी मिली थी कि मूसेवाले की हत्या में शामिल शूटरों और प्लानिंग में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें ईमेल के जरिए अनमोल की डिपोर्टेशन की जानकारी दी गई। जिशान ने कहा कि अनमोल को भारत लाकर उसके अपराधों की सजा मिलनी चाहिए। 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस ने इस केस में MCOCA भी लगाया है। अनमोल बिश्नोई, शुभम लॉकर और जिशान मोहम्मद अख्तर इस केस में अभी तक सबसे बड़े वांटेड नाम थे। अनमोल के भारत आने के बाद अब एनआईए, मुंबई पुलिस और अन्य राज्यों की विशेष टीमें आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। केंद्र सरकार ने ये तय करेगी कि अनमोल को आगे किस एजेंसी की कस्टडी में सौंपा जाए। इसके साथ ही उम्मीद है कि सलमान खान फायरिंग, बाबा सिद्दीकी मर्डर, रंगदारी रैकेट और मूसेवाला हत्याकांड जैसे कई मामलों की जांच अब तेजी पकड़ सकती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के कई बड़े ऑपरेटर अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।